हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। हमारा बिजनेस लॉ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का वीडियो बहुत ही अच्छा रहा, उसमें बहुत ही बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक्स मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट, उसमें से आए भी हमारे एग्जाम में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पीछे लिख रखे हैं, शुरू करते हैं। अब मैंने जो ये इस बार टॉपिक्स है, जैसे हर बार आप देखते हैं पिछले वीडियो में जितने भी मैंने दो बनाए सब्जेक्ट के लिए, वो मैंने जनरली बनाया यूनिट वाइज, राइट। बट इस बार मैंने इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिवाइड कर दिया ताकि आपको बहुत ही ईजी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल आता है पार्ट। प्रैक्टिकल के अंदर हमारा सबसे पहले आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये मैंने सब प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके बनाया है। ये जितने भी टॉपिक्स लिख रहे हैं, ये पीछे प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करके बनाए गए। ये टॉपिक्स ढूंढे मैंने, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है भैया? वेटेड एवरेज और फीफो, इन दोनों पे क्वेश्चन आता ही आता है। फीफो पे आ गया तो वेटेड एवरेज पे आएगा। फिर बात करूं तो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाने को आ जाता है, राइट। कई बार एक क्वेश्चन कंबाइंड आ जाता है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे कि प्लांट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इक्विपमेंट, इसके ऊपर इसकी थ्योरी का एक क्वेश्चन और डेप्रिसिएशन और मशीनरी का बनाने का एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है फुल फ्लेज 18 मार्क्स का, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आगे, तो आपका एक क्वेश्चन रहता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। हमेशा से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सोल प्रोप्राइटरी में, इसमें एक चॉइस रहती है हमेशा आपके पास। सोल प्रोप्राइटरी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपके पास चॉइस आती है, कोई भी एक कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में कोई चॉइस नहीं होती, आता ही आता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन। लीज वैल्यूएशन में और आपका एक क्वेश्चन और होता है हायर परचेज। हायर परचेज बट अब कट हो चुका है सिलेबस से, तो अब नहीं पूछा जाता। लीज का क्वेश्चन आता ही आता है, फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आएगा आपके पास 12 से 18 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें अनगारंटीड वैल्यू निकालनी होगी, आपको गारंटीड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्क्रैप वैल्यू हो सकता है निकालने के लिए, पूछ ले आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। फिर आता है इनलैंड ब्रांच में। इनलैंड ब्रांच में या तो आपके पास स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पे आएगा या डेटर सिस्टम में आएगा, इसके बीच में चॉइस होगी। आपको दोनों में से कोई एक मेथड से आपको ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन करना होगा। देयर इज नो वे कि आप उसको छोड़ दो, ठीक है। या तो स्टॉक डेटर मेथड से आएगा, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से बनाने के लिए आएगा, या तो ब्रांच, या फिर आपका डेटर सिस्टम से बनाने आएगा। तो जो भी टॉपिक आप करें प्रिपेयर, उसी हिसाब से करिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है इन्हीं चीजों में चॉइस है, हो सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल में चॉइस आ जाए, हो सकता है लीज और डिपार्टमेंट में चॉइस आ जाए, हो सकता है वैल्यूएशन लीज में और इनलैंड ब्रांच में आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा करिए कि सोल प्रोप्राइटर प्रिपेयर कर जाइए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मत करिए, या स्टॉक एंड डेटर सिस्टम प्रिपेयर कर जाइए, डेटर मत कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप कह रहे हो कि भैया ये तो सब आपने वही चीजें लिख दी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ? तो ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारे हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको एनालाइज करके मैंने ढूंढा है इनको, राइट। तो अब उसके अंदर जो मुझे क्वेश्चंस दिखे हैं वो जनरली सबसे पूछे जा रहे हैं। सो द एग्जामिनर एंड द ड्यू हैज आस्क्ड almost every question from asked from every unit, right? It has asked from every unit, जो भी आपकी यूनिट बनती है, और जितने भी पॉसिबल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जिन जिन कॉन्सेप्ट्स पे से जो कि नए हैं, जो आपने 12th में नहीं पढ़े, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनलैंड ब्रांच हो गया, लीज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, इनमें से आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने, राइट। इनको एक बार आपको वीडियो देखना ही देखना है। एनपीओ का सेकंड पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा इस बीच में, जब तक आपका 18th ऑफ जैन को एग्जाम नहीं हो जाता। आज हमारा जिस टाइम पे अपलोड कर रहा हूं मैं, ये ट्यूसडे, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे तक एटलीस्ट मैं लीज और आपका, अगर इसमें से कोई मिलता है मुझे तो वो मैं आपका करवा दूं, अगर मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। तो मैं लीज एटलीस्ट कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही हमारा चैनल पर अवेलेबल है, तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं उसको।
मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरी भी आपका कवर कर लूं। लीज और थ्योरी मेरा एक टारगेट है 18th ऑफ जैन के लिए कि मैं थ्योरी भी डाल दूं। अब मैं अगर थ्योरी पे बात करूं तो सबसे पहले आपके आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे नहीं आते, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं क्योंकि, बट एक कुछ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही पूछे जाते हैं। फिर सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स, जो इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, तो गुडविल के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट और गुडविल। ठीक है, गुडविल, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट के अंदर ही गुडविल आता है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है इजीली कि भाई गुडविल को कौन सा रूल करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, किस में अंदर आता है वो, ये सब चीजें आ जाती है। फिर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसके ऊपर भी आ जाता है क्वेश्चन कि भाई कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होता है, क्या होता है, क्या कहता है, क्या चीज को बताता है, ये सब चीजें। फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाता है, इंड एस। ठीक है, फिर गैप, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके बीच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंस के ऊपर आ जाता है कि भाई ये जितने भी हैं हमारे ये, इनके बीच में आधा डिफरेंस आ जाएगा कि भाई इंडियन एएस और गैप के बीच में बताओ, या आईएफआरएस और इंडियन एएस के बीच में बताओ, आईएफआरएस और एएस के बीच में बताओ। तो इस तरीके के डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तैयार रहिएगा, अकाउंट्स का पेपर मुश्किल आता है। ठीक है, मुश्किल वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ कोई पेपर मुश्किल या आसान, कोई पेपर नहीं होता, उसको मुश्किल या आसान आप बनाते हैं। जितने अच्छे से आप तैयारी करके जाएंगे उतना अच्छा, उतना आसान हो जाएगा पेपर आपके लिए। जितना आप ना नहीं पढ़ के जाएंगे उतना ही आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ के जाइए, अच्छे से करके जाइए टॉपिक्स। मैं फिर बता देता हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इन्वेंट्री का पढ़ा हुआ है वीडियो चैनल पे है अवेलेबल, उसको आप जाके देखिए यूट्यूब पे, सिंघा अकेडमी बीकॉम पे ही। ठीक है, बाकी मैं अभी कोशिश करूंगा 18th ऑफ जैन तक मैं लीज वैल्यूएशन और थ्योरी जो है हमारी जितनी भी थ्योरी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, गैप हो गया, आईएफआरएस, इंडियन एएस, ये स्टैंडर्ड्स वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं उस टाइम तक, एक वन शॉट वीडियो में डाल दूं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। Thank you guys for watching this video and I will see you next time.